आपके अपने YouTube चैनल प्रजापति जुडिशियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे एक ऐसे अपराध के बारे में जानेंगे जो भारतीय दंड संहिता में जिसका प्रावधान दिया गया है। एक ऐसा अपराध जिसमें व्यक्ति अगर उस अपराध को कर देता है, यदि अपराध पूरा हो जाता है तो उसके लिए कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है, लेकिन यदि उस कार्य को करता है और वह कार्य पूरा नहीं होता है, अर्थात ऐसे अपराध को करने का प्रयत्न करता है जो पूरा नहीं होता है, उसके लिए उसे दंडित किया जाएगा। तो जी हाँ, वो अपराध है आत्महत्या का प्रयत्न। आत्महत्या का प्रयत्न इंडियन पिनल कोड की धारा 309 में दिया गया है। तो क्या है आत्महत्या के प्रयत्न के लिए? इसमें 1 वर्ष का जो दंड का प्रावधान है, इसमें 1 वर्ष का सादा कारावास है। सादा कारावास या जुर्माना या दोनों ये न्यायालय के अपने विवेक पर निर्भर करता है कि वह तुम्हें 1 वर्ष तक का सादा कारावास देगा या जुर्माना देकर भी छोड़ सकता है या दोनों दे सकता है। जुर्माना प्लस 1 साल की सज़ा दोनों दे सकता है। जैसे मान लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति है और वो आत्महत्या करने के लिए किसी कुएं में कूद जाता है। अब कुएं में कूद जाता है तो पास पड़ोस का कोई व्यक्ति या मिलने वाला दोस्त उसे बचा लेता है, बच जाता है। तो जब वो बच जाता है तो उसके लिए उसने आत्महत्या का प्रयत्न किया, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं। अगर उसकी मृत्यु हो गई होती, जब वो मर ही जाता तो सज़ा किसे दी जाती? फिर बात ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसने आत्महत्या का प्रयत्न किया, लेकिन वो मरा नहीं, इसलिए उसको जो है 1 साल तक की सज़ा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। इसका कारण ये है कि मतलब जो है आदमी सोचता है कि आत्महत्या मैंने की है, मेरा अपना जीवन है, मैं मरना चाहता हूँ, इसमें सरकार हस्तक्षेप क्यों करती है, कानून क्यों बनाया गया है और हमें दंडित क्यों किया जाएगा? स्वतंत्र भारत के हम रहने वाले हैं, हमारा अधिकार है जीने का, मरने का। तो ठीक है, जीने का आपका अधिकार है, लेकिन मरने के लिए आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप मर नहीं सकते अपनी इच्छा से। उसका रीज़न ये है कि अगर आदमी आत्महत्या करेगा तो इसका जो समाज पे है बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे जो हमारा समाज है इसका बैलेंस बिगड़ेगा। तो इस चक्कर में मतलब जो है न्यायालय जो कानून बना है हमारा, तो उसमें न्यायालय के द्वारा आपको दंडित किया जा सकता है और किया जाएगा। और इसमें केस आया था तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट ने सन 1994 में कहा गया कि जो जीने का अधिकार है उसके साथ मरने का भी अधिकार शामिल है। अर्थात अगर हम जीने का जिस तरीके से हम जी सकते हैं स्वतंत्र तरीके से, इस तरीके से हम मर भी सकते हैं। लेकिन उसी बात को, अपने तर्क को सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में जो है ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में 1996 में इसको मतलब जो है पलट दिया कि जीने के अधिकार के साथ साथ मरने का अधिकार जो है वो शामिल नहीं है। अर्थात जीने के लिए हम स्वतंत्र हैं, लेकिन मरने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य ये 1996 का है। 1994 में जो फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि जीने के अधिकार जो है उसके साथ साथ जो मरने का अधिकार है उसी में शामिल है। अर्थात उसके लिए अगर कोई प्रयत्न करता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये तर्क 1994 जो दिया गया, इसमें ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में 1996 में इसको उलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसने कहा कि जीने का जो अधिकार है हमारा, उसमें मरने का अधिकार शामिल नहीं है। जिस तरीके से हम स्वतंत्र जीते हैं, इस तरीके से हम स्वतंत्र मर नहीं सकते। तो कोई भी प्रयत्न करेगा मरने का और उसकी मृत्यु नहीं होती है तो उसे 1 साल तक के लिए सादा कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये है इंडियन पिनल कोड की धारा 309